फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वगैरह को सब प्रमोट करवा दिया है हमने, आप जब भी पधार काफी एक्टिव है। इस बार आपसे एक निवेदन ये भी है कि इस बार महिला भी को जिम्मेदारी दी है, के लिए भी अप्लाई किया है, उसका एक मैं भी आपको में किया थोड़ा सा महिला भी विश्वास कर क्षेत्र के अंदर का आदिवासी जल जंगल जमीन को लेकर काफ़ी समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको पट्टे नहीं दे रही। पूरे देश भर के अंदर 8 लाख पट्टे लगभग पेंडिंग पड़े। सरकार के अधिकारी जो कई सालों से आदिवासी उस पर काबिज है, जो अपने परिवार पीढ़ियों के साथ रहते आ रहे हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों करना चाहती? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को पट्टे देना चाहती है, उन आदिवासियों को जो इनके से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आदिवासी जो निष्पक्ष है, खेती किसानी कर रहा है कई सालों से, उनको क्यों नहीं आप पट्टा देना चाहते? तो ये कथनी और करनी में फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी का। आदिवासियों के नाम पर आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कहाँ है? जंगल से आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है। जंगल उनका अधिकार है, जंगल को लेके उनकी जीविका चलती है, उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सरकार को तत्काल निर्णय करना चाहिए और सबको वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। बुरहानपुर में जो बैठक होने जा रही है, कितना कांग्रेस सशक्त होगी इस बैठक से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे संगठन सृजन, पूरे राहुल गांधी जी का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है और राहुल गांधी जी की सोच है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान मिले और वहाँ तक पार्टी की बात पहुँचे। निश्चित तौर से मैं भी कई जिलों में गया तो इस बार लगा कि कार्यकर्ता जो अपनी बात राहुल गांधी तक पहुँचाना चाहता है, वो एक संवाद हुआ। उस संवाद का फ़ायदा निश्चित तौर से नए कार्यकर्ता, नए नेता जो ज़मीनी रूप से कांग्रेस को जिताते, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, वो निकलेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश के अंदर एक जनशक्ति के रूप में, एक जन सेवा के रूप में, आम जनता की समस्याएं होती है उनको लेके एक पार्टी संगठन सृजन हो रहा है। 2025 का साल है, तो मैं समझता हूं कि इसका द्वार 2028 के अंदर कांग्रेस की सरकार के रूप में खुलेगा। किस तरह की एक बात केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की तो बात करी, क्यों आज कर रहे हैं? क्या बिहार चुनाव आ गया इसलिए? क्या राहुल गांधी जी ने पूरा एक अलग जगह जननायक के रूप में जाति जनगणना को लेके बात हुई इसलिए? आप मुद्दा छीनना चाहते हो, लेकिन क्या आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि क्या 2029 का जब चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसके पहले आप जातिगत जनगणना पूरी कराएंगे? क्या आप परिसीमन पूरा कराएंगे? क्या आप महिला को आरक्षण देंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें स्पष्ट होना चाहिए, और क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं होता। अगर आपकी नीयत साफ है तो केंद्र सरकार को देश में स्पष्ट निर्देश देना पड़ेंगे। आपने अभी एक समझता हूँ कि शराबबंदी को लेके मुख्यमंत्री जी धार्मिक स्थलों पर बंदी करना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थली के 2 किलोमीटर दूर जाकर शराब बिक रही है। तो कथनी और करनी और नियत मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भाजपा की स्पष्ट नहीं है। अगर उनको करना है शराबबंदी तो पूरे इसमें करें। ऐसा आपने कहा मध्य प्रदेश में संगठन सृजन कर रही है और खंडवा में शहर और ग्रामीण अध्यक्ष के पद कई महीनों से खाली हैं। कब तक के खंडवा में अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी? निश्चित तौर से ये आपको कहा मैंने कि 2025 संगठन सृजन का है, और इसीलिए राहुल गांधी जी के द्वारा AICC पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। तो वो पर्यवेक्षक निश्चित तौर से आने वाले इस महीने में पूरी रिपोर्ट हो जाएगी, अगले महीने तक नया आपको संगठन दिखेगा। सरकार की जाति जनगणना जो घोषणा की होगा वो बाहर होगा, जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का नुकसान करने वाले पे
कांग्रेस की पूरी नज़र है। ऐसी कोई लिस्ट की गई है क्या? हो गया ना सवाल। प्रदेश सरकार का कामकाज भी है, थोड़ा सा नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन। किसका कामकाज जानना प्रदेश चाहते हैं? सरकार का कामकाज क्या? प्रदेश महसूस कर सरकार रहे का कामकाज आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार मोहन यादव जी मौन रहते हैं, कभी समस्याओं को लेके, विकास को लेके बात नहीं करते। विधानसभा में आपने देखा है क्यों सरकार चुप है। आज 3000 की बात करी, आपने सरकार बना ली, लेकिन लाडली बहना को 3000 नहीं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे। किसानों की आपने बात करी, मूंग के किसानों को नरसिंहपुर, होशंगाबाद के कई किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार को मजबूरी के अंदर निर्णय लेना पड़ा। तो सरकार किसानों की बात करती है। बालाघाट क्षेत्र के अंदर, जबलपुर क्षेत्र के अंदर 3100 रुपये आपने कहा कि हम धान खरीदी के देंगे, लेकिन क्यों नहीं दिए। जल जंगल की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, पूरी गर्मी निकल गई। कई बार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हमने विधानसभा में किया, सभी विधायक साथियों ने, लेकिन क्यों आज आप इतना बड़ा घोटाला, उस घोटाले पे क्यों नहीं जांच कराना चाहती सरकार। मंत्री बयानबाजी, तुगलकी बयान देते, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सामने आ गया, कागज आ गए, रजिस्ट्रियाँ आ गई परिवहन घोटाले को लेके गोविंद राजपूत के खिलाफ, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती। सरकार जनता के पैसों से घी पीना चाहती, कंबल ओढ़ के, प्रदेश का विकास नहीं करना चाहती। हैं। जानकार लोगों का कहना, भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।